अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लेक्चर नंबर 7 है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लेकिन इसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे किसको, आइसोलेटेड सिस्टम को। आइसोलेटेड का मतलब क्या है? आइसोलेट होना, अलग थलग हो जाना। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होगा? ऐसा सिस्टम जिसके ऊपर किसी किस्म की कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग रही हो, या ऐसा सिस्टम जिसका एक्सटर्नल फोर्स के साथ किसी किस्म का कोई इंटरेक्शन ना हो, उस सिस्टम को हम क्या कहेंगे? आइसोलेटेड सिस्टम कहेंगे। डिफाइन में ये लिखा स्टेटमेंट है, अ सिस्टम हैविंग नो इंटरप्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। जब आइसोलेटेड सिस्टम का एक्सटर्नल फोर्स के साथ किसी किस्म का कोई इंटरेक्शन नहीं है, तो फिर आइसोलेटेड सिस्टम डज नॉट एक्सचेंज एनर्जी एंड मैटर विद इट्स सराउंडिंग। तो फिर वो अपनी सराउंडिंग्स के साथ ना तो किसी किस्म की कोई एनर्जी एक्सचेंज कर सकता है, ना मैटर एक्सचेंज कर सकता है। आइसोलेटेड सिस्टम की क्या एग्जांपल हो सकती है? तो देखें, बड़ी सिंपल एग्जांपल है, मॉलिक्यूल ऑफ गैस इनक्लोज्ड इन अ ग्लास वेसल एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कि अगर आपके पास एक सिलेंडर मौजूद है, ग्लास की वेसल मौजूद है, उसमें गैस फिल्ड है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो वो एक आइसोलेटेड सिस्टम है। क्यों? क्योंकि उस सिलेंडर के अंदर मौजूद गैस का एक्सटर्नल फोर्स के साथ किसी किस्म का कोई रिलेशन नहीं है। वो गैस जो है वो उस सिलेंडर के अंदर, उस वेसल के अंदर ही मौजूद है। देखिए, वो मॉलिक्यूल्स जो उस सिलेंडर में, उस वेसल में मौजूद है, वो एक दूसरे पर तो फोर्स एक्सर्ट करेंगे, लेकिन कोई एक्सटर्नल एजेंसी उनके ऊपर किसी किस्म की कोई फोर्स नहीं लगा रही होती। ऐसे सिस्टम को आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। द मॉलिक्यूल्स कैन कोलाइड विद वन अनदर बिकॉज ऑफ देयर रैंडम मोशन बीइंग इनक्लोज्ड बाय ग्लास वेसल। नो एक्सटर्नल एजेंसी कैन एक्सर्ट अ फोर्स ऑन देम। यानी ग्लास के वेसल में जो गैस के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, वो रैंडम मोशन की वजह से एक दूसरे पर जो मर्जी फोर्स लगाएं, लेकिन किसी किस्म का कोई एक्सटर्नल इंटरेक्शन नहीं होगा। ऐसा सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। आइसोलेटेड सिस्टम इज नॉट पॉसिबल इन द रियल फिजिक्स। रियल फिजिक्स में आइसोलेटेड सिस्टम मुमकिन नहीं है। रियल फिजिकल वर्ल्ड के अंदर ऐसा मुमकिन नहीं है। तो फिर हम कैसे सिस्टम को आइसोलेटेड कह सकते हैं? तो ये मैंने बात लिख दी, अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी ऐसे ऑब्जेक्ट्स या ऐसा सिस्टम जिसके अंदर इंटरनल म्यूचुअल इंटरेक्शन इज मच ग्रेटर देन देयर इंटरेक्शन विद अदर ऑब्जेक्ट कैन बी ट्रीटेड एज एन आइसोलेटेड सिस्टम। मीन्स कि अगर मैंने ग्लास वेसल को आइसोलेटेड सिस्टम कहा, तो उसको क्यों कह रहा हूं ऐसा? क्योंकि रियल में तो पॉसिबल नहीं है। उसको क्यों कहा जा रहा है आइसोलेटेड सिस्टम? वो इसलिए कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स का इंटरनल इंटरेक्शन है वो बहुत ज़्यादा है किसी भी एक्सटर्नल इंटरेक्शन से। यानी ग्लास वेसल किसी एक्सटर्नल फोर्स के साथ जो इंटरेक्शन करती है, वो फोर्स इंतहाई कम है, वो इंटरेक्शन इंतहाई कम होता है। किसकी निस्बतन? उन गैस के मॉलिक्यूल्स के आपस में इंटरेक्शन की निस्बतन। इसलिए ग्लास वेसल को आइसोलेटेड सिस्टम कहा जाता है। आइसोलेटेड सिस्टम की एक दूसरी एग्जांपल है हॉट टी इन आइडियल थर्मोस। कि भाई किसी भी थर्मोस के अंदर जो टी है वो भी एक आइसोलेटेड सिस्टम है, क्योंकि उसका किसी भी किस्म का कोई इंटरेक्शन नहीं होता। आइडियल का वर्ड यूज़ किया है, आइडियल थर्मोस का वर्ड यूज़ किया है, इसलिए इसको आइसोलेटेड सिस्टम की एग्जांपल बनाया है। वरना जो फिजिकली जो थर्मोस होते हैं उनका कुछ ना कुछ इंटरेक्शन होता है, इसलिए चाय और नहीं तो काफ़ी टाइम के बाद थर्मोस में भी क्या हो जाती है? ठंडी हो जाती है। लेकिन आइडियल थर्मोस है, इसलिए कहा गया कि ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अंदर आइसोलेटेड सिस्टम का होना लाजमी है, इसलिए पहले आइसोलेटेड सिस्टम को एक्सप्लेन किया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या चीज है? स्टेटमेंट ये कहती है, द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर जो मोमेंटम है वो क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट रहना चाहिए। ये उसका मैथमेटिकल
इक्वेशन है, यही हमने आज प्रूव करनी है। किस तरह? कंसीडर करें कि एक आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर हमारे पास दो बॉल्स मौजूद हैं। ये नीचे फिग के अंदर मैं दिखाना चाहूँगा। हमारे पास लेट्स सपोज ये दो बॉल हैं, एक का मैस m1 है, एक का मैस m2 है। दोनों बॉल्स एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। एक की वेलोसिटी v1 है, दूसरे की वेलोसिटी v2 है। ये दोनों बॉल्स एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। पहली की वेलोसिटी v1, दूसरे की वेलोसिटी v2। तो ये बॉल्स आपस में टकराएंगी, लेकिन ज़रूरी है टकराने के लिए कि v1 की वेलोसिटी ग्रेटर हो किससे? v2 से। तो टकराने से पहले क्योंकि दोनों बॉल्स मूव कर रही हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल क्या है? v1। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉल क्या है? v2। अब अगर फर्स्ट बॉल यानी कि बॉल m1 जिसका मैस है वो मूव कर रही है और v1 वेलोसिटी से, तो उसका मोमेंटम भी होगा, क्योंकि mv का प्रोडक्ट मोमेंटम कहलाता है। तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉल उसको मैंने p1i से जाहिर किया, यानी मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉल, इनिशियल मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉल, तो m1 v1 बना। इसी तरह सेकंड बॉल भी मूव कर रही है, तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ सेकंड बॉल जिसको मैंने p2i से लिखा, इनिशियल मोमेंटम ऑफ सेकंड बॉल m2 v2 है। ये बॉल्स आपस में टकराती हैं, टकराने के बाद इनकी वेलोसिटीज में चेंज पैदा होगा। तो जो वेलोसिटी में चेंज है, जब ये टकराएंगी ड्यूरिंग कोलाइजन, देखें ये दोनों बॉल्स एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करेंगी जो कि मैग्नीट्यूड में बराबर, डायरेक्शन में अपोजिट होती है। तो जो फोर्स फर्स्ट बॉल पर लग रही है वो एफ प्राइम है, जो फोर्स सेकंड बॉल पर लग रही है वो एफ है। फोर्स एक्सर्टेड ऑन फर्स्ट बॉल, कि फर्स्ट बॉल पर जो फोर्स लग रही है वो एफ प्राइम, और सेकंड बॉल पर जो फोर्स लग रही है वो एफ। टकराने के बाद वेलोसिटीज में चेंज पैदा हुआ, तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल v1 प्राइम, फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉल v2 प्राइम। आफ्टर कोलाइजन टकराने के बाद वेलोसिटीज में चेंज फाइनल हो गया। तो जब वेलोसिटीज में चेंज पैदा हुआ है तो मोमेंटम में भी चेंज पैदा हुआ, मोमेंटम भी चेंज हुआ। तो फिर आफ्टर कोलाइजन फाइनल मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉल p1f m1 v1 प्राइम, फाइनल मोमेंटम ऑफ सेकंड बॉल p2f m2 v2 प्राइम। अब मोमेंटम में चेंज पैदा हो चुका है टकराने के बाद। एक बात जो लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस की थी वो ये कि मोमेंटम में चेंज बराबर होता है किस चीज़ के बेटे? इम्पल्स के। तो जब मोमेंटम में चेंज पैदा हुआ, टकराने से पहले v1 वेलोसिटी है, टकराने के बाद पहली बॉल की वेलोसिटी v1 प्राइम हो गई। टकराने से पहले v2 वेलोसिटी है सेकंड बॉल की, टकराने के बाद v2 प्राइम हो गई। तो फिर जो मोमेंटम में चेंज है फर्स्ट बॉल का डेल्टा p, वो क्या है? p1f माइनस p1i। p1f यानी फाइनल मोमेंटम बॉल माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉल, वो m1 v1 प्राइम हुआ माइनस m1। हम जानते हैं टकराने के बाद जब दोनों बॉल्स एक दूसरे से टकराई, फोर्स, तो मोमेंटम में चेंज पैदा हुआ, और वो मोमेंटम का चेंज किसके इक्वल होता है? इम्पल्स के। तो फर्स्ट बॉल का इम्पल्स क्या होगा? एफ क्रॉस टी, एफ प्राइम क्रॉस टी, क्योंकि फोर्स जो फर्स्ट बॉल पर लग रही है वो एफ प्राइम है। एफ क्रॉस टी इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम माइनस m1 v1। ये चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इम्पल्स। इसी तरह मोमेंटम में जो चेंज पैदा हुआ सेकंड बॉल के, वो p2f माइनस p2i m2 v2 प्राइम माइनस m2 v2। तो जो इंपल्स है सेकंड बॉल पर वो क्या हुआ? f क्रॉस t इज इक्वल टू m2 v2 प्राइम माइनस m2 v2। एक इक्वेशन ये है, ये, और एक इक्वेशन ये है इंपल्स वाली। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दे तो हमारे पास ये डेवलप हो जाएगी एक इक्वेशन। क्योंकि हमने ये बात डिस्कस की कि दोनों बॉल्स टकराते हुए एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करेगी जो कि मैग्नीट्यूड में बराबर, डायरेक्शन में अपोजिट होगी। तो ये फोर्सेस एक दूसरे के मैग्नीट्यूड में बराबर हैं लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट है, तो साइन नेगेटिव आ जाएगा। और इनका सम क्या होगा बच्चे? 0 के इक्वल होगा। तो जब हमने f प्राइम की जगह पर माइनस f पुट किया तो कैंसिल होकर क्या हो गया? 0। m1 v1 प्राइम माइनस m1 v1 प्लस m2 v2 प्राइम माइनस m2 v2। जो माइनस वाली टर्म्स है वो इज इक्वल टू के इस तरफ चले जाए तो m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में हम किसी चीज को प्रूव करना चाहते थे। इस इक्वेशन का मतलब क्या है?
इस इक्वेशन का मतलब है ये है इनिशियल बॉल का मोमेंटम, ये है इनिशियल सेकंड बॉल का मोमेंटम। तो क्या हुआ, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम यानी इन दो बॉल्स ने मिलकर एक मोमेंटम बनाया, तो फिर जो टोटल सम है इनिशियल मोमेंटम का बिफोर कोलिजन वो बराबर होता है टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम के आफ्टर कोलिजन। यानी जितना मोमेंटम था इन दोनों बॉल्स का उनका सम ले लें टकराने के बाद, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हुई थी, लेकिन मोमेंटम का सम फिर भी क्या रहा, इनिशियल के बराबर रहा। इसे कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसलिए सिंपल का कंसीक्वेंटली द टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ द आइसोलेटेड टू बॉल सिस्टम इज जीरो। अगर मैं इस पूरे सिस्टम को इज इक्वल टू किस तरफ ले जाऊँ, माइनस हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड में मोमेंटम दोनों सम है, साइन नेगेटिव होने से कैंसिल हो जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, जीरो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ द आइसोलेटेड टू बॉल सिस्टम इज जीरो। बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन मोमेंटम का सम हमेशा क्या रहता है, बराबर रहता है। थैंक यू।